अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेचर फैला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। अपनी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए और उसको बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन काम जो हम कर सकते हैं वो है अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम से कम रखना। क्योंकि स्ट्रेस को कम रखने से, कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम रखने से हम अपने हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम रख सकते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी मेंटल क्लैरिटी और कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कौन से नेगेटिव हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं और हमारी सेहत पर उनके नेगेटिव असरात आते हैं। उस वीडियो को भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको अपनाकर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी के तमाम फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं और जो खुशी के हार्मोन हैं या पॉजिटिव हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। इस सिंपल टेक्निक को अपनाने से आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और अपने बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करके और आपके जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स को बढ़ाकर अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को आसानी से कम कर सकते हैं। आजकल के मसरूफ़ दौर में जब हम ओवरबर्डन होते हैं, बिजी शेड्यूल का सामना कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ हैं या ऑफिस में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ सरअंजाम दे रहे हैं या नींद की कमी की वजह से हम अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे होते हैं या कॉर्टिसोल के लेवल्स को हम बढ़ा रहे होते हैं। इस सिंपल टेक्निक को अपनाने से आप अपने कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम कर सकते हैं, एड्रेनलिन के लेवल्स को कम कर सकते हैं, अपने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही होती हैं। अगर आप अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं और अपनी बॉडी को ऑल टुगेदर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इस टेक्निक को सीखें और इसको अपनाने की कोशिश करें। इस टेक्निक को करने के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से आप अपनी बॉडी में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। इस टेक्निक को अपनाने से आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, आपको नींद जल्दी आएगी, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कम होना शुरू हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव हार्मोन हैं उनके लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे और आप ओवरऑल वेलबीइंग का, वेलनेस का और एक हैप्पीनेस का एहसास आपकी बॉडी में पैदा होगा। इस टेक्निक को अपनाने से आप ब्रेन में मौजूद कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। कॉर्टेक्स ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि आपका इमोशनल कंट्रोल बढ़ जाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। और ये टेक्निक डायरेक्टली वेगस नर्व के साथ काम करती है। वेगस नर्व बॉडी में मौजूद सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है जो हमारे बहुत से बॉडी फंक्शंस जैसे हार्ट हेल्थ, हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करती है। इस टेक्निक को अपनाने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाती है और ऑक्सीजन वो बेसिक चीज़ है जिसकी हमारे ब्रेन को ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपके मेंटल फंक्शन इंप्रूव होते हैं, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही इस टेक्निक को अपनाने से सेरोटोनिन के लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेरोटोनिन एक मूड बूस्टिंग हार्मोन है और आपको एक हैप्पीनेस का एहसास दिलाता है, जिसकी वजह से आपको वेलनेस का, वेलबीइंग का एहसास होता है और एक खुशी का एहसास मिलता है, जिससे आपकी परेशानी, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। सो बॉडी में इन तमाम इफेक्ट्स के आने से आपके कोर्टिसोल के लेवल्स कम हो जाते हैं, आपके नेगेटिव हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो जाता है। कोर्टिसोल के लेवल्स कम होने से बॉडी में एक और पॉजिटिव चेंज आती है कि आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज कम होना शुरू हो जाती है। फैट स्टोरेज कम होने से आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है, जो कि एक और पॉजिटिव चेंज लाता है। इससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है और अगर आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं तो वो भी ट्रीट हो जाती है। इस टेक्निक की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इस टेक्निक को किसी भी वक्त, किसी भी जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए उतनी आसान होती चली जाती है और आप उसके उतने ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इससे आप अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं,
आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हो सकती है। तो आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इसके पॉजिटिव इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। इसको आप किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, खसूसन सोने से पहले अगर आप चाहें तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। बात करते हैं इस टेक्निक के बारे में कि ये क्या है और इसको हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सिंपल टेक्निक को कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, कि एक ख़ास तरीका है सांस लेने का जिससे हम ये सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसको बॉक्स ब्रीदिंग इसलिए कहते हैं कि अगर आप इमेजिन करें कि एक बॉक्स है और उसकी 4 साइड्स होती हैं, अपर, लोअर, लेफ्ट एंड राइट साइड। आप हर साइड को 4 सेकंड के बराबर एज्यूम करें। अपर साइड 4 सेकंड, लेफ्ट साइड 4 सेकंड, लोअर साइड 4 सेकंड और राइट साइड भी 4 सेकंड। इस टेक्निक में आपने जब अपर साइड से स्टार्ट करेंगे तो 4 सेकंड के लिए आपने अपने सांस को इनहेल करना है नाक के ज़रिए। आहिस्ता आहिस्ता जब उसको इनहेल करेंगे तो 4 सेकंड में आपने इनहेल करना है। उससे आगे आप मूव ऑन करते हैं लेफ्ट साइड के लिए, तो लेफ्ट साइड को भी आपने 4 सेकंड के बराबर एज्यूम करना है। उन 4 सेकंड के लिए आपने अपने सांस को रोक के रखना है। और उससे आगे फिर जब आप आते हैं बॉक्स की लोअर साइड पर, तो उन 4 सेकंड में आपने जो इनहेल किया हुआ सांस है उसको आहिस्ता आहिस्ता 4 सेकंड में आपने मुंह के ज़रिए एक्सहेल करना है, मुंह के ज़रिए रिलीज करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है यानी राइट साइड ऑफ द बॉक्स, उसके 4 सेकंड में आपने फिर अपने सांस को रोक के रखना है कि उस टाइम आपने सांस अंदर की तरफ नहीं लेना। 4 सेकंड के बाद आपने ये साइकिल दोबारा शुरू करना है और इस साइकिल को आपने कम से कम 3 मिनट के लिए रिपीट करना है। चाहें तो आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और उसके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने 3 मिनट के लिए ये साइकिल रिपीट करना है। इनहेल, होल्ड ऑन, एक्सहेल एंड होल्ड ऑन, देन रिपीट द साइकिल अगेन। इस टेक्निक में खास ख्याल आपने ये रखना है कि आपने सांस अंदर की तरफ नाक के ज़रिए लेना है और जब आपने उसको एक्सहेल करना है या बाहर निकालना है तो वो अपने मुंह के ज़रिए निकालना है। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना आसान होता जाएगा, आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बनता चला जाएगा और आप इसको कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करते हैं और इस टेक्निक में मास्टर हो जाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बॉडी में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, क्योंकि आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और आप अपनी बॉडी की बहुत सी एनर्जी को बचा सकते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा का बायस बनेगा। और इस तरह से आप अपनी बॉडी में मौजूद नेगेटिव हार्मोन्स या स्ट्रेस के जो हार्मोन हैं उनको कम कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इससे आपकी सेहत इंप्रूव होगी, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपको एक खुशगवार तब्दीली का एहसास होगा, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगी या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और आप डेफिनेटली एक फ़र्क महसूस करेंगे कि इस टेक्निक को करने से पहले और इस टेक्निक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के बाद आप कौन कौन सी तब्दीलियाँ महसूस कर रहे हैं। सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने कम से कम 3 मिनट के लिए ये टेक्निक अपनानी है। टाइम इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है कि किस वक्त आपको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कम से कम दिन में 3 मिनट के लिए आप इस टेक्निक को अपनाएं तो आप इसके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, हफ्ते गुजरेंगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, आपकी वेलबींग में इजाफा होगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी में इजाफा होगा, आपकी कोग्निटिव फंक्शन इन्हेंस हो जाएंगे और आपकी कार्डियक हेल्थ भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। इस टेक्निक को आप अपनाना शुरू करते हैं तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चैनल नेचर फेला को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफ़िज़।